अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है और विदाउट बारबेक्यू ये बारबेक्यू हम रेडी करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, चिकन का टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, हमने इसमें चाट मसाला 1 टेबल स्पून डाला था, साथ में फूड कलर डाल दिया था, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 लेमन इसके ऊपर स्क्वीज कर देंगे। सारा अच्छे से मैरिनेट करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च और लेमन 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी और 1 फुल लेमन मैंने फुल जूसी बड़े साइज़ का लेमन था वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसे तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया था। अच्छे से ड्राई करने के बाद यानी पानी जब ड्राई हो जाएगा हम इसे स्मोक देंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक कोयला साथ चूल्हे पे रखा हुआ है। अब मैं इसको स्मोक दूंगी ताकि इसमें बारबेक्यू का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो मैंने इस तरह से स्मोक देने के लिए एक कोयला रख लिया था, ऊपर थोड़ा सा घी डाल के इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि इसका तमाम फ्लेवर कोयले का इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमारा बारबेक्यू टिक्का बिल्कुल हमारा यहाँ पे तैयार है। अब हम इसे पिज़्ज़ा पे असेंबल करेंगे। पिज़्ज़ा डो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिसने आप पिज़्ज़ा डो की मेरी रेसिपी पहले नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिज़्ज़ा डो की रेसिपी डिटेल से देख सकता है। मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। इस तरह से हर चीज़ हर स्टेप बाय स्टेप करना लाजमी होता है। उससे ये होता है हमारे पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको फील होते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं और बड़ा प्रोफेशनल टच नज़र आता है तो वो इन्हीं बातों की वजह से नज़र आता है क्योंकि वो बड़े अच्छे से असेंबल हुए होते हैं। असेंबलिंग करना भी एक आर्ट होता है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो पहले से श्रेड कर दी थी वो इस वक्त मैं डालूंगी। साथ में मैं चिकन वाली फिलिंग भी ऐड करूंगी। मैंने साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे पर्सनली इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो सिर्फ आप चिकन टिक्का भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से टिक्का ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी। अच्छे से आप चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मैंने पहले से श्रेड करके रखी हुई थी वो तमाम चीज़ इस पर अच्छे से डाल देंगे। जितनी आपको कम या ज़्यादा चीज़ पसंद है उसके मुताबिक आपने चीज़ को डाल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर सीजनिंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें फ्लेवर इसके अच्छे से लॉक हो जाए। 1/2 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो इसमें डाला था और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा रोज़मेरी डाल के इसको 200 डिग्री पे तकरीबन मैंने 10 मिनट्स के लिए बेक किया था। यह आइडियल टाइम होता है। इस टाइम पे परफेक्ट पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। साथ में मैंने थोड़े से ऑलिव्स भी डाल लिए थे। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने फिर इसको बेक कर लिया था। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया था। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना चीज़ी कितना जूसी पिज़्ज़ा रेडी हो गया था और इतना सॉफ्ट टेंडर पिज़्ज़ा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।